झारखंड की राजधानी रांची से एक गर्व की खबर सामने आई है। यहाँ की बेटी दिव्यानी लिंडा ने अपने संघर्ष और मेहनत से इतिहास रच दिया है। दिव्यानी लिंडा अब रांची की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्हें AFC अंडर 17 वोमेन्स एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इस साल झारखंड से एक साथ 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जो राज्य के खेल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रांची जिले के चंद्रा गांव की रहने वाली दिव्यानी का सफर आसान नहीं था। सीमित संसाधन, मैदान की कमी और पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिन हालात में भी उनका आत्मविश्वास और मेहनत उन्हें आगे बढ़ाता रहा और आज उसी का नतीजा है ये ऐतिहासिक सफलता। दिव्यानी कांके ब्लॉक के स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब की प्रमुख खिलाड़ी हैं। यहीं से उनकी पहचान बनी और उनके खेल को नई दिशा मिली। उनकी इस सफलता के पीछे उनके कोच अनवारुल हक उर्फ बबलू का अहम योगदान रहा है, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया। दिव्यानी लिंडा अब झारखंड की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्हें एशियाई स्तर पर खेलने का मौका मिला है और रांची की पहली खिलाड़ी बनकर उन्होंने नया इतिहास रच दिया है। दिव्यानी की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखता है। उनकी इस उपलब्धि पर क्लब के सदस्यों और क्षेत्र के गण्यमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दिव्यानी के कोच अनवारुल हक से हमने बातचीत की, वो भी सुनिए। और हमारे साथ दिव्यानी लिंडा के जो कोच हैं अनवारुल हक उर्फ बबलू जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि दिव्यानी तो अब चीन रवाना हो चुकी हैं। उनका चयन हो चुका है भारतीय टीम की तरफ से। भारतीय टीम का वो प्रतिनिधित्व करेंगी। अनवारुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर के डिजिटल सेक्शन में। जी सर, धन्यवाद सर। क्या देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपने जिसे प्रशिक्षण दिया, जिसे ट्रेनिंग दी, आज वो देश का प्रतिनिधित्व करने 7 समंदर पार जा रही है, क्या कहेंगे? उपलब्धि तो बहुत बड़ी है सर, क्योंकि ये इतिहास रचा गया है। क्योंकि आज तक रांची का कोई वुमेन्स खिलाड़ी इतने बड़े इवेंट में इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट नहीं किया था। सिर्फ झारखंड से एक खिलाड़ी पार्टिसिपेट किया था और ये पहला मौका है जब कोई रांची जिला से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये एक इतिहास रचा गया है। एक छोटे से ग्रामीण देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। अनवारुल जी, ये भी बताइए कि जो दिव्यानी है उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? मतलब माता पिता उनके क्या करते हैं या परिवार के अन्य लोग हैं वो क्या करते हैं? मतलब इस फुटबॉल खेल रही हैं, जाहिर सी बात है कि कई चीजें लगती है, संसाधन लगते हैं और झारखंड की धरती से देखा गया है कि ज्यादातर गरीब तबके के लोग, जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो देश का मान बढ़ा रहे हैं कई संघर्ष करते हुए। तो इनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी जरा दर्शकों को बता दीजिए। पारिवारिक स्थिति तो बहुत खराब है, क्योंकि बचपन में ही इसका पिताजी का देहांत हो चुका है। एक माँ है, माँ रेजा का काम करती है। रेजा का काम करके डेली रांची आना जाना करती है। उसी से ये घर का जो भी खर्चा होता है उसी को उसको चलाती है। घर में ये लोग 3 बहन है, एक भाई है। भाई भी विकलांग हो चुका है कुआं में गिरने के कारण। और जब वो फर्स्ट टाइम 2020-21 में खेली थी देश के लिए, जब पहला बार उसका टीम में चयन हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने बधाई दी थी और जो भी उसके परेशानी है उसको बोला गया था कि ठीक हो जाएगा। बट अभी तक उसका कोई भी परेशानी दूर नहीं हुआ है और घर की स्थिति इतना खराब है कि कभी भी धंस सकता है। अच्छा, एक बात बताइए अनवारुल जी, आप के पास दिव्यानी कब आई थी? मतलब आप कब से दिव्यानी को ट्रेंड कर रहे हैं? और यहाँ जो अभी चीन रवाना हुई हैं, उससे पहले इन्हें सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला है तो वो भी बताइए। 2021 से वो फुटबॉल स्टार्ट की है। 4 साल में ही वो देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2021 में खेलना स्टार्ट की थी वो। ठीक है, 2021 में स्टार्ट खेलना की और साथ ही सरकार की तरफ से बस उसको एक आवास दिया गया है, जो कि अम्बेडकर आवास है और अम्बेडकर आवास ही दिया गया है। और किसी तरह का कोई प्रोत्साहन राशि या किसी तरह का उसको फैमिली सपोर्ट कुछ नहीं मिला है। और उनका भाई का भी इलाज का भी बात हुआ था कि उसका भाई का इलाज होगा, बट अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है और उसका आर्थिक स्थिति और घर की स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है। तो स्थानीय विधायकों तक आप लोगों ने मदद मांगी थी क्या, कि इतनी अच्छी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है तो कुछ मदद मिलनी चाहिए? गुहार वहां तक पहुंची थी क्या? हाँ, पहुंची थी। लोगों ने आके फोटो खिंचाया, बट सबको आश्वासन दिया। अभी तक हम लोग आज 2 साल से उम्मीद किए हुए बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई भी इसको मदद करे। बट अभी तक तो कहीं से कुछ मदद नहीं हो पाया है। और उसका घर आवास अभी हम लोग अपने खर्चे से, दिव्यानी खुद अपने पैसों से बना रही थी, लेकिन पैसों के अभाव के कारण घर का आधा काम हो जाने के कारण रुका हुआ है।
ठीक है अनवरल जी, आपने हमारे साथ जानकारी शेयर की और एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी आपने दिया है, इस झारखंड की धरती से उन्हें ट्रेंड किया है और हम भी आपके साथ साथ पूरे झारखंड के लोग ये उम्मीद करेंगे, कामना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि वो देश के लिए अच्छा करके आए, बेहतर प्रदर्शन करके आए और जब वो आए तो हम भी आपसे और आपके साथ साथ दिव्यानी से भी और बातचीत करने की कोशिश करेंगे और फिलहाल आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। अगर आप भी दिव्यानी लिंडा की शानदार उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।